वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। रेल व्हील फैक्ट्री के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है। इसकी जो वेबसाइट है आप देखेंगे तो www.rwindianrailway.gov.in और ये जो है बेंगलोर से जारी किया गया है। इसमें देखेंगे तो नोटिफिकेशन जो है 23/2/2024 मतलब 23/2/2024 को जारी किया गया है। नोटिफिकेशन में ये दिया गया है कि इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अनुसार रेल व्हील फैक्ट्री RWF फॉर दिस ईयर 2023 एंड 24 के द्वारा रेलवे रिक्रूटमेंट के द्वारा ITI वाले स्टूडेंट के लिए जो ITI पास कैंडिडेट हैं उनके लिए अप्रेंटिस जारी किया गया है। अब डियर स्टूडेंट, गवर्नमेंट ने ये नोटिस जारी भी किया है कि अब जो अप्रेंटिस होगा वो 1 ईयर का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होगा। तो जो भी कैंडिडेट 1 ईयर का अप्रेंटिस करता है उसके लिए वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ही होगा। और रेलवे ने रिसेंटली 20% जो है छूट मतलब कि पोस्ट रिजर्वेशन दिया है रेलवे से अप्रेंटिस करने वालों के लिए। तो ये एक ITI वाले बच्चों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। अप्रेंटिस आर इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द as apprentice under the Apprentice Act 1961 in the under mention the design trade for the 2023 and 24. In this factory, the requirement given below the tentative and the administration reserve in the right of the मोडिलिटी देम। तो इसमें साफ शब्दों में बोला गया है डियर स्टूडेंट, आपके लिए समझने के लिए मैं बताना चाहूँगा कि इसमें आपके लिए रेलवे के द्वारा 2023-24 की जो है अप्रेंटिस की वैकेंसी जारी की गई है RWF के द्वारा। और इसमें अलग अलग ट्रेड वाले कैंडिडेट को इस बार मौका दिया गया है। तो इसमें आप देखेंगे डिज़ाइन जो है डेजिग्नेटेड ट्रेड, तो डेजिग्नेटेड ट्रेड में देखेंगे आप तो फीटर ट्रेड के लिए ब्रेकअप फिलिंग फॉर द स्लॉट ऑफ द वेरियस डेजिग्नेटेड ट्रेड। तो यहाँ पर दिया है फीटर ट्रेड के लिए टोटल 85 पोस्ट डिक्लेयर की गई है, जिसमें से SC की 13 है, ST की 6 है, OBC की 23 है और UR की 43 पोस्ट है। मशीनिस्ट ट्रेड में देखेंगे तो टोटल 31 पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर की गई है। और इसमें मशीनिस्ट में टोटल 5 पोस्ट SC की है, ठीक है, जिसमें 2 पोस्ट देखेंगे तो ST की है, 8 पोस्ट OBC की है और UR की 16 पोस्ट है। टोटल 31 पोस्ट डिक्लेयर की गई है। उसके बाद मैकेनिक मोटर व्हीकल की इसमें टोटल 8 पोस्ट है, जिसमें से 1 पोस्ट जो है SC की है, 1 पोस्ट ST की है, 2 पोस्ट OBC की है और 4 पोस्ट UR की है। तो ऐसे टोटल 8 पोस्ट डिक्लेयर किया गया। उसके बाद देखेंगे टर्नर की टोटल 5 पोस्ट है। 5 पोस्ट में 1 पोस्ट SC की है, ST की कोई पोस्ट नहीं है, OBC की 1 पोस्ट है और 3 पोस्ट UR की डिक्लेयर की गई है। उसके बाद CNC प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर COE ग्रुप में आता है ये CNC मशीन ऑपरेटर, उसकी 23 पोस्ट डिक्लेयर की गई है, ठीक है। ये ट्रेड आपको बहुत कम ITI में मिलेगा, लेकिन जहाँ जहाँ है वहाँ जैसे कि छिंदवाड़ा में है ITI में आपको CNC मशीन ऑपरेटर के लिए ट्रेड मिलेगा। तो इसमें 23 पोस्ट डिक्लेयर किए गए, जिसमें SC की 3 है, ST की 2 है, OBC की 6 है और 12 UR की है, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में देखेंगे तो टोटल 18 पोस्ट है और PWD की 6 और 6 पोस्ट ESM की है इसमें। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड होता है, जो कॉमन ट्रेड है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो है इलेक्ट्रीशियन फीटर ट्रेड से ही ITI करता है। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में देखेंगे आप तो टोटल 18 पोस्ट है, 3 पोस्ट यहाँ पर SC की है, 1 पोस्ट ST की है, 5 पोस्ट OBC की है, 9 पोस्ट यहाँ पर UR की है। और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की देखेंगे तो टोटल 22 मतलब 22 पोस्ट डिक्लेयर की गई। तो इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक में 3 पोस्ट SC की है, 2 पोस्ट ST की है, 6 पोस्ट OBC की है, 11 पोस्ट UR की है और टोटल 22 पोस्ट डिक्लेयर की गई है। अब यहाँ पर टोटल जो कैलकुलेट करते हैं तो 192 पोस्ट, लगभग 192 पोस्ट जो है वो डिक्लेयर की गई है। मतलब बल्क पावर में वैकेंसी है और ITI करने का बहुत फ़ायदा जो है वो मिलता है। ये डिक्लेयर किया गया 23/2/2024 को, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं इसके गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, एज लिमिट वगैरह 23/2/2024 के अनुसार इसकी एज लिमिट है। यहाँ पर लिखा है 23/2/2024 का एज लिमिट है। यहाँ पे SC/ST कैंडिडेट को यहाँ पर देखेंगे तो 5 साल की छूट दी गई है और OBC कैंडिडेट को 3 साल की छूट दी गई है, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। इंगेजमेंट अप्रेंटिस एक्ट जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें जो हम आपको बताना चाहेंगे। बाकी जो रूल्स रेगुलेशन है, स्टाइफंड आपको मिलेगा। तो स्टाइफंड आपको मैकेनिक वाले जो है, जैसे कि आपने देखा होगा, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग फैक्ट्री द कैंडिडेट अंडर गोइंग ट्रेनिंग द ट्रेड ऑफ फीटर
मशीनिस्ट, मैकेनिक, मोटर व्हीकल, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक विल बी पेड टू स्टाइपेंड 12,026 रुपये, 261 रुपये, 12,261 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा। ठीक है। और CNC मशीन प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर स्टाइपेंड 10,899 रुपये पर मंथ मिलेगा। ठीक है। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हाउ टू अप्लाई में जाएंगे तो आपको करना कुछ नहीं है। हाउ टू अप्लाई में आपको जाना है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू इंस्ट्रक्शन इंडक्टेड इन द नोटिफिकेशन थ्रू द बिफोर सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ है आपको, ये वेबसाइट दी हुई, इसमें जाना है और फॉर्म आपको फिल करना है। ठीक है। लेकिन उसके पहले एक चीज़ याद रखेंगे, आपको NATS से आपका अप्रेंटिस का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। ठीक है। रजिस्ट्रेशन के बगैर अप्रेंटिस का फॉर्म नहीं भर सकते आप, रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। जो स्टूडेंट ने पेमेंट जो फीस है यहाँ पर देखिए 100 रुपये यहाँ पर लिखा हुआ है, 100 रुपये आपको जो है पेमेंट फॉर्म भरने की फ़ीस लगेगी। सेल्फ अटेस्टेड आपको फोटोकॉपी सर्टिफिकेट इनक्लोज अलॉन्ग द एप्लीकेशन, 10th की मार्कशीट। ठीक है। 50% मार्क्स होना चाहिए। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। ठीक है। आपके पास ITI का NCVT का सर्टिफिकेट चाहिए, OBC सर्टिफिकेट, SC/ST सर्टिफिकेट, फिजिकल हैंडीकेप्ड है तो, और पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी फोटोग्राफ वगैरह लगेंगे। ये सब सारा आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है। लास्ट डेट जो है इसमें डिक्लेयर की गई, इसके पहले आपको फॉर्म भर देना है। तो लास्ट डेट यहाँ पर लिखा है, एप्लीकेशन फॉर द अंडर गोइंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 23 और 24 रेल व्हीकल फैक्ट्री विथ द इनक्लोज द एनेक्सर एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड टू देयर ऑफिस बिफोर 17 क्लोजिंग डेट 22/3/2024 के पहले। ये एड्रेस दिया हुआ है आपको। फॉर्म भरने के बाद, ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद, ठीक है, आपको भेजना भी है। ठीक है। ये एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पे आपको भेजना है डियर कैंडिडेट। ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह दी हुई है दोस्तों। इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे तो 22/3/2024 है और 45 डेज के अंदर ये आपको भेजना है। क्लोजिंग डेट आप रिसिप्ट एप्लीकेशन 15 दिन आफ्टर इशूज मेरिट लिस्ट निकल जाएगी। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका जो है वो 10th के मार्कशीट में जितने परसेंटेज है, परसेंट के बेस पर आपको सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है। अलॉटमेंट रेट, जो ट्रेड दिया हुआ है सारे ट्रेड का यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है। स्टैंडर्ड फिजिकल फिटनेस आपका होना चाहिए और जो हायर क्वालिफिकेशन है वो अलाउ नहीं है इसमें। ठीक है। नॉट एलिजिबल बोला गया, जैसे डिप्लोमा, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग वाले फॉर्म नहीं भरेंगे, नहीं तो फॉर्म उनका रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर्म भरने के लिए ये वेबसाइट दी है, इस वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म भरना है। ठीक है। ये वेबसाइट जो है ये रजिस्ट्रेशन का है, apprenticeshipindia.gov.in। ये पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद ये फॉर्म भरेंगे आप। ठीक है। बाकी जो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है और इम्पोर्टेंट जो हेल्प डेस्क का आपको चाहिए तो यहाँ पर इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ये कॉल करने के लिए नंबर दिया है। बाकी ये ईमेल आईडी आप जो है वेबसाइट दी हुई, इसमें ही जाके आपको फॉर्म भरना है। डियर कैंडिडेट, यहाँ देखेंगे तो रेल व्हील फैक्ट्री का ये ऑफिशियल फॉर्म है, एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भर के भिजवाना है, इसके साथ पूरे डॉक्यूमेंट अटैच करना है। देखो ट्रेड फॉर विथ स्टाइपेंड लिखा हुआ है, सॉरी अप्लाइड लिखा हुआ है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, आपको एड्रेस लिखना है, अपने डेट ऑफ बर्थ लिखना है, किस कैटेगरी से आते हैं उसे भरना है। ठीक है। नेशनलिटी वगैरह, जेंडर, मेल, मोबाइल नंबर वगैरह सब भरना है आपको। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो जो है क्वालिफ़िकेशन, 10th ITI का सर्टिफिकेट क्वालिफ़िकेशन और अदर डिटेल जो है वो भी भरना है आपको। आप पर्सनल डिसेबल्ड हैं या नहीं है ये आपको पूरा भरना है। और इस टाइप का आपको जो सर्टिफिकेट है, फॉर्मेट सर्टिफिकेट SC/ST वालों के लिए, ये सर्टिफिकेट में आपको सारा जारी करना होगा। ठीक है। तो सारे फॉर्म अटैच करके आपको इस फॉर्म को भरना है और उसके बाद पूरा भर के आपको भिजवाना भी है। ऑनलाइन फॉर्म भरना है और इसको भी भर के भिजाना है आपको। तो डियर स्टूडेंट, ये थी रेलवे के द्वारा अप्रेंटिस की जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।